बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्लास 6। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 10.1 का, वो है ड्रा द लाइन सेगमेंट्स टू फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। यानी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं, 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, ये इनका हमने सम फाइंड करना है। तो हम इनमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 4 पार्ट्स हैं, एक हम 2 लाइन सेगमेंट्स वाला, एक 3 लाइन सेगमेंट्स वाला सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन। तो इसमें से हम ले लेते हैं जी सेकंड वाला पार्ट और 4 वाला, ये वाले हम 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला पार्ट अगर हम देखें तो इसमें जो है वो हमारे पास AB है और CD, 2 हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं, ये इनका हमने फाइंड करना है सम। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि अपनी मर्ज़ी से जो है वो एक रे हमने ड्रा कर लेनी यहाँ पे पेपर पे, ठीक है जी। इस तरीके से हम एक रे ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, ये ठीक है जी। ये मैं ले लेता हूँ जी इसको इस तरीके से, ये रे है हमारे पास। इसके एक पॉइंट को हम लिख लेते हैं O और इस पॉइंट को भी हम कुछ लिख देते हैं जी, यहाँ पे B लिख देते हैं, A लिख देते, चले इसको A लिख देते हैं। तो OA हमारे पास क्या आ गई, रे है। ये एक साइड पे ये अगर एरो हो, ठीक है, तो इसको रे बोलते हैं, ठीक हो गया। इसकी दूसरी साइड पे जो एरो नहीं होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका और इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता रे का। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमने स्टेप क्या करना है, ये तो हमने रे ले ली, इसकी हमें मेजरमेंट का नहीं पता, हमने अपनी तरफ से अंदाजे से जो है ये एक रे ली है। दूसरे नंबर पे हमने ये करना है कि कंपास लेके, ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो लाइन सेगमेंट का जो है वो हमने मेजरमेंट करनी है। इस लाइन सेगमेंट की जो गिवन है उसका तरीका ये है कि एक कॉर्नर पे जो है हमने ये वाली साइड रखनी है इसकी कंपास की, ठीक है। यानी ये जो जहाँ पे ये एक निब सी बनी हुई है, पिन सी बनी हुई है, ठीक है, ये पिन वाला हिस्सा एक साइड पे और पेंसिल वाला हिस्सा दूसरे कॉर्नर पे। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसकी लेंथ आ जाएगी। तो फिर हमने क्या करना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा O, उस पे हमने इसको रख के, ये जो इसकी शार्प साइड है या जो इसकी पिन वाली साइड है उसको रख के हमने एक आर्क लगानी है कि हमारे पास जो पहले रे है उसको ये कट कर दे। तो इस पॉइंट पे ये कट कर रही है, इट मीन्स कि ये हमारे पास जो O, इसको हम नाम लिख देते हैं, इसको B, अगर B लिख दें तो OB जो है ये असल में हमारे पास AB के इक्वल है। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन में AB है असल में ये इस रे में क्या है, ये OB। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि AB जो है असल में वो है हमारे पास, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, तो जो AB है असल में वो OB है, ठीक है। यानी OB AB के इक्वल है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो OB है हमारे पास AB को। अच्छा, अब दूसरे हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या है, बुक पे अगर हम देखें तो वो है CD। इसी तरीके से हमने कंपास को ओपन कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये ओपन होगी कंपास या कंपास, ठीक है। तो हमने क्या करना, B पे इसको रखना है, हमने B पे रख के फिर मजीद जो है वो उस रे को हमने कट कर देना है, पहली ही रे को। अब अगर हम इसको C कहें, ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो BC है ये असल में CD है। यहाँ पे हम लिखेंगे CD इक्वल है BC के। मैं आपको साथ साथ दिखा भी देता हूँ, बुक पे है, यहाँ पे बुक अगर हम रखें तो जो AB हमारे पास लाइन सेगमेंट है ये OB है इस रे पे, ठीक है। CD है हमारे पास लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास है BC के इक्वल, यानी BC के इक्वल। तो हमारे पास जो सम होगा इन दोनों का वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे सम इज इक्वल टू, क्या है सम वाला, OB प्लस BC, OB प्लस BC होगा सम दोनों का। यानी अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो सम इक्वल होगा हमारे पास OC के इक्वल। तो OC जो है ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, यानी O से लेकर C तक जो है ये दोनों लाइन सेगमेंट्स का सम है। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो यहाँ एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, इसलिए मैं उसको दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, आप एग्जाम्पल में देख के लिख सकते हो उसको आसानी से। अब चलते हैं जी इसके 4th पार्ट की तरफ। ये इसका 2nd पार्ट था और अभी हम यहाँ पे कर लेंगे जी इसका 4th पार्ट।
इसी तरीके से हमने उसको भी ड्रा करना है जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट ड्रा किया है कि हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपनी मर्जी से एक रे ड्रा कर लेनी है किसी भी लेंथ की। इतनी लेंथ होनी चाहिए कि हमारे पास जो तीनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो उसमें ड्रा हो सके उसके ऊपर। तो मैं ये ले लेता हूँ तकरीबन ये इतनी बड़ी। ठीक है, इसको मैं अब नाम चेंज करूँगा ओ, इसको पी लिखता हूँ अब। ठीक है, ये हमारे पास ये ओ पी एक हमारे पास रे है ये। ठीक है, इस पे हमने अब रिप्रेजेंट करना है इस सम को, इन तीनों लाइन सेगमेंट्स के सम को। तो सबसे पहले ए बी जो है इसकी हमारे पास लेंथ क्या होगी वो हम देख लेते हैं। इसी तरीके से हमने कंपास की मदद से देख लेना है। ये हमने कंपास ओपन की, ठीक है, यानी जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। अब हम ओ पे रखेंगे इस कंपास को, ये हमने ओ पे रखा इसको ऐसे, इसको हम कट किया यानी यहाँ पे ये आर्क लगाई, तो इसको हम लिख लेते हैं ए। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट पे मैं लिखूंगा यहाँ पे ऊपर जो भी लिखना होगा, अभी सिर्फ हम यहाँ पे आर्क लगाते हैं। ये ए बी हो गई, उसके बाद सी डी ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ए बी पहले आता है उसके बाद सी डी आता है, तो उसी तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, ये सी डी आ गया है ये। तो यहाँ पे हमने जो है इसको रखा प्रकार को यानी कंपास को, और फिर एक और आर्क लगाई। ठीक है, आर्क किस पे लगानी है, पहले रे पे। अब इसको लिख देते हैं हम बी। ठीक है, अभी हमारे पास जो लास्ट रे है, सॉरी लास्ट लाइन सेगमेंट है जो, यानी ई एफ। ठीक है, इतनी हमने ये जो है कंपास ओपन की। कंपास को ओपन करने के बाद यहाँ पे रखेंगे हम इसकी ये जो पिन है वो, और इस तरीके से इसको हम कर देंगे कट। ठीक है, यानी एक हम आर्क लगा देंगे यहाँ पे, तो इसको हम राइट कर देंगे सी पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब देखें ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जस्ट वहाँ पे हमने राइट करना है कि जो हमारे पास ए बी है, यहाँ पे देखें ए बी जो है ये इक्वल किसके है, ओ ए के, और इसी तरीके से जो सी डी है हमारे पास वो क्या है, वो है ए बी के इक्वल, और हमारे पास जो ई एफ है वो इक्वल किसके है, बी सी के। ठीक है जी, ये हमारे पास जो रे है इसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास इसका सम फाइंड करना है, तो हम सम लिख देते हैं। इसका सम इक्वल किसके आ रहेगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ये सम आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम मज़ीद शॉर्ट लिखें तो सम इक्वल आ जाएगा ओ सी के। तो ओ सी जो है ये इसका आंसर होगा, यानी ओ से सी तक। तो ये तीनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनको ऐड करने से आंसर आ जाएगा हमारे पास ओ सी। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट उसकी है कि ड्रा द लाइन सेगमेंट्स टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ मेयर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। हमने डिफरेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सम फाइंड किया था, तो इसमें से हम 1 वाला और 3 वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे, 2 पार्ट इसमें सॉल्व कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेनी है अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गई हमारे पास लाइन सेगमेंट। ठीक है जी, इसको हम पॉइंट लिख लेते हैं ओ, इसको लिख लेते हैं जी अब पी ही लिख लेते हैं दोबारा। ठीक है जी, ओ पी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली। ठीक है, उसके बाद जो सॉरी रे ओ पी जो है वो हमने एक रे ड्रा की है पेज पे। इसके बाद जो है वो सेकंड नंबर पे हमने ये करना है कि इस वाले लाइन सेगमेंट की हमने मेजरमेंट लेनी है विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपास। ठीक है, ये जो है इस तरीके से हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, कि एक जो इसकी ये जो शार्प टिप है, पिन है जो, उसको एक कॉर्नर पे रखना है, और जो पेंसिल है उसको दूसरे साइड पे रख देना, दूसरे कॉर्नर पे। तो उसी तरीके से हमने उठा के यहाँ पे ओ पे रखना है इसको। ठीक है, ओ पे रखने के बाद जो रे है उसको हमने कट कर देना है, यानी उस पर एक जो आर्क लगा देनी है कि वो कट कर दे उसको। ठीक है जी, इसको हमने कोई नाम लिख देना है, इसको हम लिख लेते हैं ए ही लिख लेते हैं, चले। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे, क्योंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए पहले बड़ी वाली जो लाइन सेगमेंट है
उसकी मेजरमेंट को हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। सेकंड नंबर पे क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसको ए बी को, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने पहले इसको जो है वो कंपास को ओपन किया। ओपन करने के बाद जो हमारे पास इसकी मेजरमेंट आई वही कंपास उठा के हमने यहाँ पे रखनी है अब हमने, ठीक है। इस वाले जो हमने आर्क है इस पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, और रिवर्स फिर बैक साइड पे ओ की जानिब हमने इसको कट कर देना, यानी आर्क लगानी है। तो ये वाला आ जाएगा पॉइंट हमारे पास एक और, ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे बी। अच्छा, अब हमने रिप्रेजेंट इसको कर देना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे कि जो ओ ए है हमारे पास, ये है जी सी डी जो है वो इक्वल है ओ ए के, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि जो ए बी है हमारे पास वो ए बी के ही इक्वल है, ठीक है। ए बी जो है वो इक्वल है ए बी के ही। अब इसका डिफरेंस फाइंड करना है हमने, ठीक है। डिफरेंस इक्वल किसके आ जाएगा, ओ ए माइनस जो है ये आ जाएगा हमारे पास ए बी, ओ ए माइनस ए बी। तो डिफरेंस जो है वो इक्वल आ जाएगा ओ बी के, ठीक है, यानी ओ बी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, तो उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे राइट करने। एक और हमारा थर्ड पार्ट रहता है सॉल्व करने वाला, उसको भी जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ड्रा करेंगे हम एक रे अपनी मर्जी से ही, तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पे स्केल रखने के बाद यहाँ पे एक जो है वो हमने रे को हमने रिप्रेजेंट किया है ओ पी से, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो स्टेप्स वही रिपीट करने जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हैं जी। यहाँ पे जो देखें बड़ी हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो ए बी है। अब ए बी की जो है वो हमने क्या लेनी, मेजरमेंट कंपास की मदद से ओपन किया इसको दोनों कॉर्नर्स तक, ठीक है। फिर उसके बाद ओ पे रखा इसको कंपास को, ठीक है, जो इसकी टिप है, और इसको कट कर दिया हमने, ठीक है, एक आर की मदद से। यहाँ पे आ गया ये, हमें इसको हम राइट कर देते हैं, इसको एफ लिखते हैं अब, ठीक है जी। हम वो पॉइंट यूज़ करेंगे जो इसमें नहीं है क्वेश्चन में। बेहतर यह है कि आप वो पॉइंट्स यूज़ करें जो क्वेश्चन में नहीं लिखे, ताकि वो फिर सेम ना हो। इसके बाद सेकंड नंबर पे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सी डी को, तो सी डी के लिए ओपन करेंगे हम इसी तरीके से कंपास को, ठीक है। ये ओपन किया, इसको ओपन करने के बाद फिर यहाँ जिस जगह पे ये आर्क इसको इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे रख के ओ की जानिब, ओरिजिन की जानिब, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पहले, उस जानिब हमने आर्क लगानी है। आर्क जहाँ कट करेगी उसको भी हम एक नेम देंगे, उसको लिख देते हैं जी, ठीक है जी। तो ये जी पॉइंट हो गया हमारे पास। अब हम राइट करेंगे यहाँ पे ये वाला, क्योंकि थर्ड पार्ट है इसका। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए बी है, ठीक है, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ओ एफ लाइन सेगमेंट, और इसी तरह जो सी डी है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमें एफ जी, ठीक है। तो क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है इसमें से, तो डिफरेंस यहाँ पे अगर हम लिखें, डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, ओ एफ माइनस एफ जी। जब हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ओ जी, यानी ओ जी जो है लाइन सेगमेंट, ये आंसर है इसका। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। इस पूरी एक्सरसाइज में सम और डिफरेंस ही फाइंड करना था। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन अभी तक भी बाकी है तो आप जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।